वार्ड क्रमांक 1 से कांग्रेस की उम्मीदवार शीतल अशोक महात्रे इन दिनों राजनीति गलियारों में चर्चा का विषय बनी हुई है। यूबीटी शिवसेना से लेकर और सभी पार्टियों के गुट के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में शीतल महात्रे के साथ खड़े हो रहे हैं। शीतल की जीत हर तरफ से नजर आ रही है। चुनाव को अभी समय तो है, लेकिन शीतल महात्रे के इस लोकप्रियता को देखते हुए लग रहा है कि वह बड़ी संख्या में जीत हासिल करेगी। ढोल ताशों के साथ बड़े हुजूम के बीच शीतल महात्रे नामांकन भरने के लिए पहुंची। एक होल्ड ऐसी रखना मैम आ गया थोड़ा सा। यस वेरी गुड, ब्लेसिंग ब्लेसिंग। आई वांट दिस एग्जैक्टली होल्ड हैप्पी मोड। अभी हार ऐसी है, सब लोग पीछे ऐसा करो सब लोग। अरे रुक जाओ यार, प्रॉपर करो, कोई भी काम जल्दी संविधान की वजह से हम सबको न्याय, हक और सभी जो आज भारत देश की जो फाउंडेशन ही संविधान है। आज वक्त आ गया है कि संविधान खतरे में, संविधान को बचाना है। आज हमारा उद्देश्य यही है कि जैसे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने ये संविधान बनाया है, जिस उद्देश्य से और इसमें जो लिखा है वही आज देश को अपने संपन्न कर सकता है, समृद्ध कर सकता है। पर चूंकि कई वक्त से हम देख रहे हैं कि संविधान का बहुत उल्लंघन किया जा रहा है, तो आज मेरी लड़ाई ये संगठन बचाने का, कॉन्स्टिट्यूशन बचाने के लिए। किन मुद्दों को लेकर आज आप नामांकन करेंगी और किस तरह से अपने वार्ड की जनता को आप समझती हैं और जानती हैं? मेरी वार्ड में दो प्रकार के बस्तियां हैं, एक है बिल्डिंग का और एक है सामने गणपत पाटिल नगर। तो दोनों के ज़रूरतें अलग है, दोनों की जो काम करने की प्रक्रिया भी अलग है। तो जैसे गणपत पाटिल नगर की बात की जाए तो सबसे बड़ा है, ये 87 और 90 से यहाँ पे लोग बसे हुए हैं, लेकिन आज तक स्लम डिक्लेयर नहीं किया गया है। हमने बहुत प्रयत्न किया और पूरी प्रक्रिया हो चुकी है, बस 13 साल से इसकी प्रक्रिया अटक गई है। तो सबसे पहले ये रहेगा कि इस बस्ती को स्लम डिक्लेयर करवाया जाए। दूसरी बात है, ये जो बिल्डिंग एरिया में बहुत से अनेक प्रॉब्लम आते हैं, जैसे रास्ता, गार्डन, जितने भी गार्डन है, सबसे ज़्यादा दहीसर विधानसभा में मेरी वार्ड में कॉन्स्टिट्यूशन में मैंने 2009 में गार्डन बनाए थे, लेकिन उनकी एकदम बुरी अवस्था है। तो जो एक आदमी या एक इंसान जो घर से निकलता है
और सबसे पहले रास्ते पर और फुटपाथ पर पैर रखता है, वहाँ से हमारा नगर सेवकों का काम शुरू हो जाता है और वही करने का मैं संकल्प लेती हूँ। क्या आपकी लड़ाई किससे होगी, क्योंकि चुनाव मैदान में ऐसे आप अपनी लड़ाई किसके साथ देखती हैं? आज मुझे नहीं लगता मेरी लड़ाई किसी से है, क्योंकि मैं न्याय हक के लिए लड़ रही हूँ। तो ऐसा मुझे कोई दिख नहीं रहा है जो न्याय हक के लिए, क्योंकि जो मेरे सामने है वो यहाँ पे गए 13 साल से राज कर चुके हैं, तो मुझे नहीं लगता मेरी कोई लड़ाई है। शीतल जी, 2 बार यहाँ से नगर सेविका रह चुकी हैं, अब मौका इस बार आपको मिला है, तो जनता के लिए क्या कुछ नया होगा आपको? बस मुझे जनता से ये कहना है, आप लोगों ने मेरे को 2 बार मौका दिया सेवा करने का, उसके बाद प्रभाग बदलने की वजह से मैं ईस्ट में चली गई, लेकिन इस टाइम वापस मौका मिला है, तो वही जो सेवा करने का मौका दिया था पहले, हाथ जोड़कर विनंती है आप वापस दे दो। थैंक यू।